हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था ओमिशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओमिशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें क्या होगा कि सारा अकाउंट्स क्लियर हो जाने के बाद पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट सारा बन जाने के बाद अब आपको पता चले कि भाई हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड किया ही नहीं और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ ही नहीं, और हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बना दिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है। तो उसको अब कैसे रेक्टिफाई करना है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसी से रिलेटेड सैलरी के बारे में पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स का सैलरी को अगर अलाउड नहीं किया गया, छूट गया बाय मिस्टेक, ओमिशन हो गया, तो हम लोगों ने उसको रेक्टिफाई किया था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2024 stood at rupees 2 lakh, 1,20,000 and 1,60,000। मीन्स तीनों पार्टनर एबीसी का कैपिटल 2 लाख, 1,20,000 और 1,60,000 है। ईच पार्टनर विद ड्यू रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। आप देख सकते हो प्रत्येक पार्टनर्स 15,000 रुपए का ड्राइंग्स किए हैं, और ये ड्राइंग्स का डेट आपका नहीं दिया हुआ है ना, डेट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ देयर डीड, interest on capital was to be allowed at the rate 5% per annum, and interest on drawings was to be charged at the rate 4% per annum. The net profit of rupees 72,000 was divided amongst the partners without providing for the terms of the deal. Means ये दोनों ट्रांजेक्शन्स को बिना प्रोवाइड किए, बिना दिखाए पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोगों को रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, ताकि ये दो गलती जो हमसे हो गया, ठीक है ना, वो पूरी तरह से रेक्टिफाई हो जाए, बस एक एंट्री के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे समझो, पहले क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करो। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पे क्या ध्यान देना है कि एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग को निकालना ही है, जो कि हम लोग को मालूम है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना निकलेगा। आप देख सकते हो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो एक आ जाएगा 2 लाख का कितना 5%, 10,000 रुपीज कैलकुलेट कर सकते हो आप। बी का आ जाएगा 1,20,000 का 5%, 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज। एंड सी का आ जाएगा 1,60,000 का 5%, 8,000। मीन्स ये तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने अलाउड नहीं किया है, और हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना दी। दूसरा चीज हम लोगों को क्या समझना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड हम लोग कुछ रूल्स को फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर ड्राइंग्स को लेकर के डेट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालना था, 6 मंथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, ईच पार्टनर विद ड्यू रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 4% पर एनम। डेट मेंशन नहीं है कि आखिर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कब किया, तो हम लोग ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो निकालेंगे 15,000 का 4% निकालेंगे, बट कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया ये सब सारा। ठीक है, आप चाहो तो पहले की वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, तो इसको आप सॉल्व करके देखो आप, तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, 300 आएगा। यानी प्रत्येक पार्टनर्स का ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना है, 300। अब हुआ क्या है, तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड किया गया, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अलाउड किया, चार्ज किया गया, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। ठीक है, इसको रेक्टिफाई करना है। तो आप जानते हो कि रेक्टिफाइंग एंट्री करने से पहले हम लोगों को क्या बनाना होगा, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, पार्टिकुलर्स, पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हम लोग
पढ़े थे कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ही फोकस करना है कि आखिर कोई एडजस्टमेंट छूटा है जिसका हमने एरर कर दिया है या ओमिशन हो गया है तो उसका कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड नहीं किया गया। अगर किया जाता तो पार्टनर्स कैपिटल में ये क्या होता, क्रेडिट साइड जाता। इट मीन्स आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख सकते हो ए का कितना था 10,000, ये ए के अकाउंट में कहा जाता क्रेडिट में। बी का कितना रुपया था 6,000, ये बी के अकाउंट में भी क्रेडिट में जाता। और सी का कितना था 8,000, ये भी क्या होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट होता। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ऐसा हमने एडजस्टमेंट टेबल में डाल दिया कि इतना हमको क्रेडिट करना था, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहे, ठीक है, इतना क्रेडिट करना था, क्रेडिट में दिखा लिए। दूसरा चीज हम लोग क्या छोड़े, सेकेंड हम लोगों ने क्या छोड़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप खुद सोचो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में कहां पर जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करता है, वो क्रेडिट साइड गया, ठीक है ना। लेकिन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैपिटल को रिड्यूस करता है ना, तो कहां जाएगा डेबिट में। और ड्राइंग्स का कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने किया, तो प्रत्येक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को 300 से डेबिट करना है, 300 से क्या करना है डेबिट करना है। मींस हम लोगों ने दो आइटम छोड़ा, एक आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाता, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता। क्लियर है। अब आपको मेन क्या सोचना है, बताए थे हम पिछले क्लास में भी कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में सोचना है कि अगर 72,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो क्या ये रियल डिविजिबल प्रॉफिट था या इन दोनों के कारण प्रॉफिट का कुछ इफेक्ट, इन दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर आया था या नहीं आया था। मीन्स हमको कैलकुलेट करके चेक करना है कि आखिर जो रियल प्रॉफिट 72,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, एक्चुअल में 72,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था क्या। तो इसके लिए आप थोड़ा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर सोचो कि अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो प्रॉफिट 72,000 है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहां पे दिखाते 10,000, 6,000 एंड 8,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट दिखाते। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को क्या करता है, घटा देता है, 10,000, 6,000 और 8,000। दूसरा चीज कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता। मतलब आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट के बैलेंस को बढ़ा दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 72,000, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए था, आप देख सकते हो 72,900 टोटल करते हैं, 72,900 टोटल में हम जा करके 10, 6, 16, 24,000 हटा देते हैं, यानी 24,000 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48,900, यानी प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था 48,900 और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या 72,000, टोटल 72,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब कि आपने एक्सेस प्रॉफिट पार्टनर्स को दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल में एक्सेस प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है। कितना रुपया से, तो आप देख सकते हो 72,000 हमने क्रेडिट कर रखा है पार्टनर्स कैपिटल को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से, और होना कितना चाहिए था 48,900। मींस हम लोगों ने 23,100 का एक्सेस प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब ये जो एक्सेस प्रॉफिट हम क्रेडिट कर चुके हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। मींस कैपिटल अकाउंट से निकालना मतलब क्या, डेबिट कर लेंगे। अब यहाँ पे समझो, एक तो ये तरीका हो गया कि हाँ प्रॉफिट कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था या कितना कम डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, हमने कैसे करा, पहले 72,000 हमने P&L एप्रोप्रिएशन से सोचा कि 72,000 P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट जाता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट आता। तो डिविजिबल प्रॉफिट तो 48,900 आता, 48,900 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था और डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया 72,000। इट मींस हम देख रहे हैं कि 23,100, 23,100 एक्सेस
प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। एक्सेस क्रेडिटेड मींस अब उसको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। एक तो ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा आप लोगों को हम बताए थे कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं भी दिया रहे तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आपको उसमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है। हाँ, वैसा क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही रॉन्ग रेशियो में कर दिया जाए तो उसमें हर हाल का प्रॉफिट का भी रोल रहता है इस एडजस्टमेंट टेबल में, ठीक है। उस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बुक्स में आप उसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाओ कि हम क्या देखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड नहीं किया गया था, मींस 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करने के चलते ये प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। अगर मानकर चलो क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही ओमिशन रहता तो आप क्या देखते कि 72,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाओ और बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को घटाता है और आप इसको अलाउड किए ही नहीं और पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब कि इतना रुपया से प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। इतना रुपया आप ज्यादा क्रेडिट कर दिए थे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इससे प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो ये आपको पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट जाता है। अगर प्रॉफिट प्लस हो जाता है 72,000 प्लस क्या 900, ठीक है ना। अगर मानकर चलो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया रहता तो आप 72,000 का प्रॉफिट भी पार्टनर्स को देते और ये 900 रुपया भी प्रॉफिट प्लस कर देते, यानी 72,900 का प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी 900 रुपया से प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को कम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप देख सकते हो 24,000 रुपया ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 900 रुपया कम डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए लेंगे वापस और जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए प्रॉफिट का हिस्सा उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स को देंगे। इसका मतलब डायरेक्टली क्या हो गया, 23,100 हम लोगों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकालना। फिर से समझो क्या हो रहा, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्रॉफिट को घटाता है। अगर आप इसको अलाउड नहीं किए थे और 72,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना चाहिए था, 72,000 माइनस 24,000 48,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करने के कारण आप इतना रुपया प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स को। वो प्रॉफिट हमको वापस लेना है, वो हमको क्या करना है, वापस लेना है। तो प्रॉफिट क्रेडिट कर दिए थे, वापस लेंगे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। दूसरी बात सोचते हैं कि मानकर चलो क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था जो कि हम लोगों ने चार्ज नहीं किया था, अब प्रॉफिट 72,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अगर चार्ज करते तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करते, अगर चार्ज करते तो 72,900 डिस्ट्रीब्यूट करते। मींस 900 का प्रॉफिट हमने कम डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो पार्टनर्स को वापस से हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो 900 रुपया क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स देखो 24,000 डेबिट करना है, मीन्स वापस लेना है प्रॉफिट और 900 रुपया देना है। तो कुल मिलाकर के 23,100 रुपया हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे, वापस लेंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। इस तरह भी समझ सकते हो कि 24,000 जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किए थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। मींस ये वाला प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया था, वापस ले लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किए थे, इसके कारण प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसको वापस दे लेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, एडजस्ट करने पे 23,100 रुपया पार्टनर से हमको क्या करना है, वापस लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन रहे नहीं रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 23,100 का जो एक्सेस प्रॉफिट है वो पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा। यानी कि जो तीसरा नंबर जो आ गया एक्सेस प्रॉफिट आपका हो गया कितना रुपया, 23,100। कैसे, 24,000 और माइनस क्या 900, है ना। ये क्रेडिट हो चुका था, ऑलरेडी क्रेडिटेड। अब इसको हम क्या कर लेंगे, डेबिटेड कर लेंगे। अब इसको हम लोग डेबिटेड कर लेंगे, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि सर प्रॉफिट आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी रेशियो में तो वापस लेना होगा ना। तो आपको मालूम है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो पार्टनर्स उस प्रॉफिट को इक्वली बांटे थे, तो इक्वल बांटा जाता है। तो यहाँ वापस भी लेंगे क्या, इक्वली लेंगे। यानी कौन से रेशियो में लेंगे, 1:1:1 के रेशियो में वापस लेंगे, है ना। 72,000 का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता तो भी हम 23,100 रुपया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्या करते, निकालते, यानी डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करने के कारण प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करने के कारण इतना रुपए से प्रॉफिट कम बढ़ गया था। तो जो ज्यादा बढ़ गया था वापस लेना है 24,000, और जो कम बढ़ा था वापस देना है पार्टनर्स को, यानी इसको क्रेडिट करना है। तो ये 23,100 सीधा हम अगले से ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट में से निकाल देंगे, यानी डेबिट कर लेंगे।
अब यहाँ पर आ जाओ 23,100 को 1:1:1 में बांटो तो कितना आ जाएगा आपका 1/3। 23,100 का आप 1/3 निकालो 7700 आपको क्या करना है, डेबिट करना है। 7700 आपको डेबिट करना है और यहाँ भी 7700 आपको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, ये हो गया देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स को अलाउड करना था वो तो हमने कर दिया, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है क्योंकि ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा। और इन दोनों के कारण प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा था, तो हमको पता चला कि हमने 23,100 का प्रॉफिट एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी एक्सेस हमने क्रिएट कर दिया था कैपिटल अकाउंट को, तो उसको क्या कर लेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 3 बार अलग अलग क्रेडिट डेबिट ऐसे नहीं करना, एक बार एडजस्टमेंट एंट्री बताना है। हम बताए थे ना कि अगर मानकर चलो कि ए और बी दो बिजनेसमैन है, दोनों का 2 ट्रांजेक्शन है, जिसमें ए को 50,000 रुपया बी को देना है और बी को ए से 45,000 रुपया लेना है। सीधा सी बात है कि अगर ए बी को 50,000 रुपया देगा और बी ए को 48,000 देगा, तो मतलब क्या हो गया, मतलब हुआ कि ए डायरेक्टली क्या करेगा, 2,000 रुपया बी को हैंड ओवर कर देगा। देख सकते हो ए 50,000 बी को देगा, ठीक है ना, और बी जो है ए से 48,000 लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी उल्टा हो जा रहा, ए जो है 50,000 रुपीज क्या करेगा, बी को देगा और बी जो है ए को 48,000 रुपीज देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डायरेक्टली क्या बोलेगा कि भाई आप हमको, हम आपको 2,000 रुपया दे देते हैं, सारा हिसाब क्या हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि आप हमको 48,000 दोगे, हम आपको 50,000 देंगे, तो इनडायरेक्टली हम आपको क्या करते हैं, 2,000 दे देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर समझो, उसी तरीके से कि कैपिटल अकाउंट को 10,000, 6,000, 8,000 से क्रेडिट करना है, फिर 300 रुपया से डेबिट करना है, फिर 7700 से प्रत्येक पार्टनर्स को डेबिट करना है। तो बार बार क्रेडिट और डेबिट वाला एंट्री करने से अच्छा है कि हम एक ही कर लेते हैं। एक कर लेते हैं मतलब क्या, इसका नेट इफेक्ट हम निकाल लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में क्या है कि ए को 10,000 से क्रेडिट करना था और 8,000 से देख लो डेबिट करना था, यानी डायरेक्टली क्या हो गया, 2,000 रुपए से ए को आप क्रेडिट कर लो, ठीक है। बी के पास आ जाओ, बी का देखो 6,000 क्रेडिट करना और 8,000 डेबिट करना है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, 2,000 रुपये हम डेबिट कर देते हैं। और सी के पास आ जाओ, तो ये 8,000 क्रेडिट 8,000 डेबिट, मतलब इसका क्या हो गया, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा एरर होने के बाद भी, है ना। यानी इस एरर को ठीक करने के चक्कर में हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 10,000 से क्रेडिट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 से डेबिट करना है, और प्रॉफिट जो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसके कारण 7700 डेबिट करना है। तो तीनों अलग अलग काम नहीं करेंगे, सीधा 10,000 क्रेडिट करना है और 8,000 डेबिट करना है, तो डायरेक्टली ए को कितना से क्रेडिट करेंगे, 2,000 से। सेम टू सेम बी का आ जाएंगे, बी को 6,000 से क्रेडिट करना है और 8,000 से डेबिट करना है, तो सीधा हम क्या कर देंगे, 2,000 से डेबिट कर देंगे। यानी हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास हो जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। डायरेक्टली हमारा कितना रुपए से एंट्री पास हो गया, 2,000 से, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलता है तो कैपिटल की जगह केवल क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। इसमें हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकालना था वो हम लोगों ने 6 मंथ का निकाला क्योंकि डेट मेंशन नहीं किया हुआ था। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या था, 1:1:1, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो उस प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाता है। तो हम लोगों ने 1:1:1 में बांटा था, तो 1:1:1 में हम लोगों ने वापस ले लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट जाए चार्ज करने से, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स छूट जाए, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। हमारा पहले काम क्या रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अलाउड करेंगे, अलाउड करने के बाद हम ये सोचेंगे कि प्रॉफिट का क्या इफेक्ट हुआ था। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किए थे, तो प्रॉफिट तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। कितना ज्यादा, तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उतना ही ज्यादा ना डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, तो उतना से वापस लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, डेबिट करना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फिर अलग सोचो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल को क्या करता है, डेबिट करता है, डेबिट में दिखा देंगे, लेकिन प्रॉफिट को तो ये इंक्रीज करता है ना। यानी आप अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते तो 900 रुपये एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करते, वो नहीं किए थे, तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्रेडिट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 24,000 हमको वापस लेना है, यानी डेबिट करना है, और 9,000 हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सीधा सी बात है, हम 23,100 डायरेक्टली क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं। अब किस रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कमीशन या सैलरी या कमीशन
छूट जा रहा है तो उसको कैसे मेंटेन करना है। आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में सोचना है कि वो कैपिटल अकाउंट में किस प्लेस में जाता है, क्रेडिट में या डेबिट में। देन आपको ये सोचना रहेगा कि उसके कारण प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्रॉफिट एक्सेस क्रिएट कर चुके हैं या लेस क्रिएट कर चुके हैं। अगर ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ चुका है तो उसको वापस ले लिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट कम बटा था, लेस क्रिएट हुआ था, तो जितना कम बटा उतना रुपया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को बनाते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके बुक से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और उसमें कुछ और भी है कंडीशंस लग जाते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट चार्ज ज़्यादा कर दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है, तो आप इसी लॉजिक से वो सारे क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं।